स्वागत है आपका हम इंडिया न्यूज पर। मैं आपके साथ बेजाना हूँ। आइए देखें देश दुनिया प्रदेश सप्ताह की बड़ी खबरें। कृषि बिल को लेकर सड़कों पर उतरे किसान संगठन। मध्य प्रदेश उपचुनाव शंखनाद, टूटने लगी राजनीतिक मर्यादाएं। ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई कैंसिल। अब दोनों 23 अक्टूबर को आएंगे आमने सामने। बाबा का ढाबा, ऐसा है हमारा देश। इससे पहले नजर डालते हैं सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरों पर। केमिस्ट्री में दिए जाने वाले नोबेल प्राइज 2020 की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये अवार्ड 2 लोगों को दिया जाएगा, जिनमें जर्मनी की इमैनुअल चारपेंटियर और यूएसए के जेनिफर डाउडना को जीनोम एडिटिंग की विधि के विकास के लिए दिया जा रहा है। ड्रग्स मामले को लेकर जेल गई हुई रिया चक्रवर्ती को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद रिया को कोर्ट के कुछ नियम मानने पड़ेंगे, जिनमें पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना, शहर बिना बताए ना छोड़ना जैसे नियम शामिल है। रविवार की रात को हुई दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के मैच में मुंबई ने 5 विकेट से जीत दर्ज करने के साथ साथ पॉइंट्स टेबल पर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। दोनों टीम का इस पूरे हफ्ते आईपीएल पर दबदबा रहा। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स 4 अंकों के साथ अंक तालिका के 7वें स्थान पर है, जो कि पिछले कुछ वर्षों में उसका सबसे खराब प्रदर्शन है। किसान देश के विकास का आधार है, अर्थव्यवस्था है। भारत की आत्मा ग्रामों में बसती है, तो वह आत्मा किसान है। तो फिर किसान का संघर्ष मात्र किसानों का कैसे हो सकता है, जबकि इसका प्रभाव देश के हर वर्ग पर पड़ता है। आज देश में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को लेकर किसान संगठन सड़कों पर हैं। किसान संगठन का आरोप है कि यह बिल किसानों को गुलाम और बर्बाद कर देगा, क्योंकि इस बिल में किसान की फसल का समर्थन मूल्य बाध्यता शामिल नहीं है। किंतु केंद्र सरकार इस बिल को किसानों के लिए फायदे का बिल बताती है और कहती है कि अब किसान अपनी उपज को अपने दाम पर कहीं भी बेच सकता है। तो आइए जानते हैं किसान बिल पर पूर्व विधायक एवं किसान नेता डॉक्टर सुनीलम, कार्यकारी अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति की राय। मोदी सरकार ने, संघ की सरकार ने जो 2 बिल पारित किए किसानों के और जो 3 बिल लेकर के आए हैं, उन बिलों के बारे में आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल किसान, किसानी और गांव को ख़त्म करने वाले बिल हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि इन बिलों को लाने की जल्दबाजी क्या थी? अध्यादेश ही आखिरकार क्यों लेके आए आपने? मतलब आप तो बिल को पारित कराने के लिए भी रुकने को तैयार नहीं थे। आपने अचानक एक दिन, जब पूरा देश लॉकडाउन के अंदर था, तब आपने कहा कि हमने किसानों को आजाद कर दिया। इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1947 को किसान आजाद नहीं हुए थे और आपने उनको वो आजाद करने का काम किया। इससे बड़ा कोई झूठ और इससे बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन का जो 1.5 लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कुर्बानी दी, बलिदान दिया इस देश को आजाद कराने के लिए, उससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता था। और किसानों का भी अपमान नहीं हो सकता था कि उनसे कहा जाए कि तुम तो अब गुलाम थे और अब मोदी जी आ गए हैं, उन्होंने तुमको आजाद कर दिया। तो जून में आजादी के बाद में तो मक्का आई ना, तो मक्का का बढ़िया रेट मिल जाना चाहिए था किसानों को। तो कौन सा रेट मिला? 1760 का जो रेट था, उसकी जगह पर अगर 900 और 1000 और 800 और 700 मिला, केवल मुल्ताई में नहीं मिला, वो बिहार में भी वैसे ही मिला है ना, वहां पर ऐसी महाराष्ट्र के अंदर मिला। मक्का सत्याग्रह पूरे देश के अंदर लोगों ने चलाने का क्या। कृषि बिल 2020 के संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद भी उसको लेकर विपक्ष और देश भर के किसान, जिनमें पंजाब और हरियाणा प्रमुख है, उसका विरोध कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की तरफ से तो विरोध इतना ज्यादा है कि पंजाब में बीजेपी का सबसे पुराना गठबंधन शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से फार्म बिल के चलते ही नाता तोड़ लिया है। किसान बिल के अंदर 3 बिल आते हैं, जिसमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषि कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 शामिल है। बिल के विरोध में पंजाब और हरियाणा में किसानों ने सड़कों पर उतरकर कई रैलियां और प्रदर्शन किए। प्रशासन ने इसे रोकने के लिए किसान के ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया। राहुल गांधी को हरियाणा बॉर्डर पर तब रोक लिया गया जब वह किसान से मिलने जा रहे थे। इस बिल को राहुल गांधी ने किसानों के लिए मौत की सजा करार किया, तो वहीं प्रियंका गांधी भी इस बिल की निंदा की।
ये बिल किसानों के लिए कितना फायदेमंद है, इस बात को जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अक्टूबर में खरीफ की फसल की खरीद के वक्त इस बिल की उपयोगिता को लेकर एक अंदाजा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा के सेना नायक रण क्षेत्र की ओर कुछ कर चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप के साथ ही राजनीतिक मर्यादा भी टूटने लगी है। ये उपचुनाव प्रदेश की राजनीति का ऐतिहासिक चुनाव सिद्ध होना है और यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल कोई भी कोर कसर बाकी रखना नहीं चाहता। ये माना जा रहा है कि उपचुनाव में भाजपा की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में होगी, किंतु अब तक के राजनीतिक समीकरण कहते हैं कि उपचुनाव कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के साख पर ही लड़ा जाएगा। हाल ही में अनूपपुर यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफिले पर पथराव और विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व पीएचई मंत्री कांग्रेसी विधायक सुखदेव पांसे ने अपने ट्विटर पर ये वीडियो शेयर करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि अनूपपुर यात्रा के दौरान पथराव और विरोध प्रदर्शन पराजय हताशा का प्रतीक है। हिंसा के गर्भ में उत्पन्न विचारधारा से यही उम्मीद थी। अभी तक तो आगाज भी दिखाई दे रहा है। अब ये देखना रोमांचक होगा कि उपचुनाव के अंत तक और कितने रूपों में राजनीतिक दिखाई देती है। ऐसे ही है हम भारतीय, थोड़े भावुक, एक दूसरे की समस्या में साथ खड़े रहने वाले, मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाले। कम से कम दिल्ली स्थित बाबा के ढाबे की यह घटना बताने के लिए काफी है कि एक दूसरे की मदद हमारे संस्कार का अंग आज भी है। दिल्ली स्थित फुटपाथ पर एक छोटा सा बाबा का ढाबा आज पहचान का मोहताज नहीं। गौरव नामक एक शख्स ने अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट पर बाबा का ढाबा नाम की दिल्ली में स्थित एक छोटी सी दुकान का वीडियो शेयर किया था, जिसमें लॉकडाउन के चलते एक बुजुर्ग दंपत्ति की पीड़ा शेयर की थी। और देखते देखते फ्रंटलाइन मीडिया से लेकर नामचीन हस्तियां इस अभियान से जुड़ते गए। बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की। बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा, और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। तो हमारा नहीं, जहाँ जैसे है सबकी मदद होना चाहिए है कि हम अकेले नहीं, दुनिया में बहुत पड़े हैं जिनको खाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, खाने की रोटी नहीं है। हाल ही के कुछ दिनों में ट्विटर पर बाबा का ढाबा ट्रेंड कर रहा था। 2 दिन पहले गौरव वासन नाम एक शख्स ने अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट पर बाबा का ढाबा नाम की दिल्ली में स्थित एक छोटी सी दुकान का वीडियो शेयर किया था, जिसमें दिखाया गया लॉकडाउन के चलते उनकी बिक्री एकदम ही बंद हो गई है। वह दिन का 50 रुपए भी बहुत मुश्किल से कमा पा रहे थे। वीडियो अपलोड करने के कुछ ही समय बाद से काफी ज्यादा शेयर किया गया। बॉलीवुड की अभिनेत्रियां स्वरा भास्कर और रवीना टंडन ने भी इस वीडियो को शेयर किया, जिसके बाद बाबा का ढाबा पर लोग जाने लगे और उनका बनाया हुआ खाना, जो कि सुबह से शाम तक बच जाता था, वह दुकान खुलने के कुछ ही समय बाद पूरा खत्म हो जाता है। आज की इस फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग के दौर में इस प्रकार की चीजें निश्चित ही हमें सोशल मीडिया की महत्वता की एक अलग और बेहतर परिभाषा देती है। अब ये हम सब पर है कि हमें इस न्यूक्लियर एनर्जी का कैसे इस्तेमाल करना है, एटॉमिक बम बनाकर या फिर इन्फिनाइट एनर्जी का सोर्स बनाकर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके और उनके प्रतिद्वंदी जो बिडेन के बीच होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट को रद्द कर दिया गया है। डिबेट के रद्द होने के बाद ट्रंप के चुनाव कैंपेन ने इस बात का विरोध करते हुए कहा है कि ट्रंप शनिवार से अपनी चुनावी रैलियों में वापस जुट जाएंगे। ऐसे में ट्रंप की सेहत का हवाला देते हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट को रद्द करना संदेहजनक है। गौरतलब है कि पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप और बिडेन ने एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए थे।